सतीश कुमार विशेष अध्यापक खंड अलेवा जिला जींद में कार्यरत हूँ। जैसा कि आप लोगों ने पता है कि पूरा विश्व कोरोना महामारी से लड़ रहा है और इस महामारी का प्रसार ज़्यादा न फैले, इसके लिए शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि सभी बच्चों को घर पर ऑनलाइन शिक्षा दी जाए। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आकृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसकी सहायता मैं एक छोटे बच्चे से सहायता ले रहा हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? वन्नत। तो क्या आज हम इन आकृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त, आपको पता है आकृतियों के बारे में? नहीं। तो देखो बेटा, आज हम आकृतियों के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एक ये उठाते हैं। क्या पता है आपने ये कौन सी आकृति है? नहीं। तो बेटा ये है आयताकार। क्या है? आयताकार की क्या पहचान है कि आमने सामने की दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। आमने सामने की दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। इसकी ये और ये भुजाएं समान है, ये और ये भुजाएं समान है। जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो उसे हम आयताकार कहते हैं। तो उसके बाद हमारे पास एक ये आकृति है। क्या आप इस आकृति के बारे में जानते हैं? हाँ। क्या है ये? सितारा। तो ये कहाँ दिखाई देते हैं हमें? आसमान में। हमें ये रात को आसमान में दिखाई देते हैं। तो उसके बाद हमारे पास एक और आकृति है। ये आकृति है। क्या आपने इस आकृति के बारे में पता है? नहीं। तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि ये एक वर्गाकार आकृति है। और वर्गाकार आकृति की क्या पहचान है कि जिसकी सभी भुजाएं समान हो या बराबर हो, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो या समान हो उसे हम वर्गाकार कहते हैं। और 90 डिग्री का कोण बनाती हो, ठीक है नहीं, यानी समकोण हो, तो उसे हम आयताकार नहीं, वर्गाकार, उसे हम वर्गाकार कहते हैं। आकृति कहेंगे। उसके बाद हमारे पास है ये एक और। क्या आप इस आकृति के बारे में या इस जानकारी से संबंधित हैं? पता आपने इसके बारे में? नहीं। तो ये मैं बताता हूँ आपको। ये 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है। कितनी भुजाओं से? 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, यानी कि इसका नाम त्रिभुज है। क्या नाम है? त्रिभुज क्या है? त्रि मैंने 3, भुज मैंने भुजाएं। जिसकी 3 भुजाएं हो उसे हम त्रिभुज कहते हैं। तो उसके बाद हमारे पास एक और आकृति है। ये कौन सी आकृति है? गोलाकार। तो ये गोलाकार आकृति है। तो आप गोलाकार आकृति का 1-2 और उदाहरण दो। गेंद, जैसे गेंद, कड़ा, चूड़ियां इत्यादि। तो उसके बाद हमारे पास एक और आकृति है। इस आकृति के बारे में क्या आप जानते हैं? नहीं। तो ये हमारी एक अंडाकार, क्या? अंडाकार आकृति है। सभी पक्षियों के अंडे ज्यादातर इसी प्रकार के होते हैं और हमारी पृथ्वी भी इसी प्रकार की आकृति की है, अंडाकार। ये पूर्ण रूप से गोल न होते हुए थोड़ी ही अंडाकार अनुपात में होती है, इसलिए हम इसे अंडानुमा कहते हैं। तो आपने इन आकृतियों का पता चला। तो मैं अब आपसे एक एक करके सभी आकृतियों के बारे में पूछूंगा। तो बेटा सबसे पहले बताओ ये कौन सी आकृति है? आयताकार। तो आप इसकी पहचान बताओ, हम इसको कैसे पहचानेंगे? इसकी आमने सामने वाली भुजाएं एक समान होती हैं। हाँ, जैसे और उदाहरण के लिए बताओ आप। जैसे हमारे पास ये किताब, नोटबुक, ये नोटबुक है और ईंट होती है। और क्या? जैसे हमारा बेड होता है, मेज होती है। ये सभी क्या हैं? आयताकार नुमा आकृति की होती हैं। तो उसके बाद हम ये उठाते हैं। ये बताओ कौन सी आकृति है? सितारा। ये कौन सी है? सितारा कहाँ मिलते हैं हमें? आकाश में। ये हमें आकाश में रात को दिखाई देते हैं। तो उसके बाद ये आकृति आई हमारे सामने। बताओ इसका क्या नाम है? अंडाकार। तो इसकी क्या पहचान है?
कि ये पूर्ण रूप से गोल नहीं होती है। हाँ, ये पूर्ण रूप से गोल नहीं है। सभी पक्षियों के अंडे ज्यादातर इसी प्रकार के होते हैं। हमारी धरती भी इसी प्रकार की होती है। तो उसके बाद ये आकृति आई हमारे पास, इसका क्या नाम है? गोलाकार। गोलाकार। आप गोलाकार 2-3 वस्तुओं के नाम बताओ। गेंद, चूड़ी, कड़ा, गेंद, चूड़ी इत्यादि। शाबाश, बहुत अच्छे। आप ये इस आकृति के बारे में बताओ। वर्गाकार। वर्गाकार की क्या पहचान है? कि इसकी चारों भुजाएं एक समान होती है। इसकी चारों भुजाएं एक समान होती हैं। और क्या पहचान इसकी? एक ये 90 डिग्री के कोण पे बनी हुई होती है। ठीक है ना? ये क्या होती है? वर्गाकार, जिसकी चारों भुजाएं एक समान हो। उसके बाद ये हमारे पास आई है आकृति, इसका नाम बताओ आप। त्रिभुज। त्रिभुज। त्रिभुज की क्या पहचान है? 3 भुजाओं वाला। हाँ, जिसकी 3 भुजाएं हों उसे हम क्या कहेंगे? त्रिभुज। आज हमने इन कई सारी आकृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। क्या बेटा आपने इनके बारे में जानकारी हुई? हाँ। आप इनको बता सकते हो कहीं भी मिले तो? हाँ। तो आप ये बताओ, ईंट कौन सी आकृति है? आयताकार। आयताकार।